Hello students. So today we are going to discuss about voltage sensitivity. तो जैसे आप लोग को याद है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस द करंट सेंसिटिविटी। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक विल डिस्कस टुडे इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी? इसका जो डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन बाय अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। मतलब जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा बाय द पॉइंटर पर यूनिट वोल्टेज, तो दैट इज़ नोन एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका अगर मैं एसआई यूनिट लिखूँगा तो एसआई यूनिट क्या आएगा इसका? सो एसआई यूनिट विल बी रेडियन पर वोल्ट। So radian, as you know that it is the unit of the deflection, phi, and volt is the unit of the voltage. तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? दैट इज़ गिवन बाय फाई बाई भी। और फाई अगर आप लोग को याद होगा, फाई वी हैव कैलकुलेटेड लाइक दिस, इट इज़ गिवन बाय NIAB divided by K, where K is the torsional constant, I is the current flowing, A is the area of cross section, B is the magnetic field. और अगर मैं वोल्टेज को लिखूंगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ, देन वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या आ गया? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन हाउ मच विल गेट? सो NAB डिवाइडेड बाई K इंटू R। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी? सो यू हैव टू डिफाइन द स्टेटमेंट अलोंग विद द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को याद होगा करंट सेंसिटिविटी का एक्सप्रेशन क्या आया था? करंट सेंसिटिविटी वाज लाइक दिस, NAB डिवाइडेड बाई K। तो ये क्या था? ये था करंट सेंसिटिविटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ N इंक्रीजेस देन विल द करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज और विल द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। तो अगर हम लोग एन को डबल कर देते तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा करंट सेंसिटिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। वाई? बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन क्या करंट सेंसिटिविटी जितना बढ़ा उतना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? because in this expression you can see that in the denominator there is a resistance term is there. So if we are going to increase the number of turns then length बढ़ेगा। length बढ़ने से क्या होगा? resistance will increase, and as the resistance will increase voltage sensitivity will decrease because it is inversely proportional to the resistance. resistance बढ़ेगा तो voltage sensitivity में क्या होगा? decrease होगा। so that is why if we increase the current sensitivity this may not increase the voltage sensitivity. very very important statement क्वेश्चन में पूछा जाते हैं। शो दैट if we increase the current sensitivity then this may not increase the voltage sensitivity। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ दिस रेसिस्टेंस फैक्टर। रेसिस्टेंस डिनोमिनेटर में अगर ये बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम लोग एन को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज होगा, लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज़ कर सकते एज ए एमीटर। तो यहाँ से देखिए करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा? आई जी। और इसके अक्रॉस, इस ब्रांच के अक्रॉस करंट विल गो आई माइनस आई जी। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट किया इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो इसको क्या बोला जाता है? दैट इज नोन एज द शंट। SHUNT, shunt. So galvanometer can be converted into the ammeter by connecting a small resistance shunt in parallel with the galvanometer. तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग एमीटर में? बाय कनेक्टिंग ए वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो वोल्टेज दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेसिस्टर। सो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या था? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई जी करंट और जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। और शंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई माइनस आई जी। और रेसिस्टेंस कितना है इसका? कैपिटल एस। सो दिस इज द वोल्टेज।
दोनों को इक्वेट करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट. सो दैट विल कम आउट आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाई कैपिटल आई माइनस आई जी. तो यहाँ पर आई जी क्या है, आई जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूमेरिकल में आई जी विल बी गिवन टू यू current which keeps full scale deflection in the galvanometer. मतलब IG is that current for which we get full deflection in the galvanometer. ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन में नॉर्मली आपको पूछा जाता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट रेसिस्टेंस. तो बाकी सब वैल्यूज दिया होगा. बाय पुटिंग दिस फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट. तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बाय यूजिंग ए वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर. सो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, गैल्वेनोमीटर को हम लोग कैसे वॉल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वॉल्टमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वॉल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी लार्ज रेसिस्टेंस कैपिटल आर इन सीरीज. अगर हम लोग बहुत हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करते इन सीरीज में तो गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वॉल्टमीटर. और एक आइडियल वॉल्टमीटर के लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट. फॉर ए आइडियल वॉल्टमीटर रेसिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट. और मैंने अभी बोला एमीटर में, तो आइडियल एमीटर में क्या होना चाहिए, शंट का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज हियर वी हैव टेकन इट एज स्मॉल, बट फॉर ए आइडियल एमीटर द शंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज जाएगा, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आई जी, and same current will flow through the resistor R because they are connected in series. तो यहाँ पर अगर हम लोग नेट वोल्टेज लिखेंगे तो नेट वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वी जी प्लस रेसिस्टर के अक्रॉस दैट इज गिवन बाय वी आर. तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, आई जी करंट इंटू कैपिटल जी रेसिस्टेंस प्लस आई जी करंट इंटू कैपिटल आर रेसिस्टेंस. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देन वी कैन राइट capital R is equal to V by Ig minus capital G. So this is the value of the large resistance that is connected in series with the galvanometer. तो ये एक्सप्रेशन आप लोग को याद होना चाहिए. तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, बाय कनेक्टिंग ए वेरी लार्ज रेसिस्टेंस कैपिटल आर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर. सो लाइक दिस वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू द वॉल्टमीटर. तो आइए आगे बढ़ते. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स. तो लॉरेंस फोर्स क्या होते हैं, लॉरेंस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये लॉ दिया था. तो मैंने यहाँ पर लिखा है, फाइन चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. तो इसी फोर्स का नाम क्या बोला जाता है, दैट इज़ नोन एज द लॉरेंस फोर्स. तो व्हाट इज़ लॉरेंस फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा देन उस चार्ज पार्टिकल को एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट फोर्स विल बी नोन एज द लॉरेंस फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स हम लोग लास्ट क्लास में डिराइव किया था, दैट इज गिवन बाय Q क्रॉस प्रोडक्ट V एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो नेट फोर्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स. तो इसको अगर हम लोग प्लस करके लिखेंगे देन चार्ज विल बी कॉमन, सो विद इन ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर. सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज द लॉरेंस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स. मतलब अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से परपेंडिकुलर में था, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. so that we can calculate from by using the direction of electric field and magnetic field. तो उसी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर. तो वेलोसिटी सिलेक्टर का मेन प्रिंसिपल वही है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करेगा टू द म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस जीरो फोर्स. तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विथ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली फिल्टर थ्रू विच वी सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम ऑफ पार्टिकल्स. इसका प्रिंसिपल मैंने अभी बोला था
यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शन एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक सोर्स होता है, सोर्स मतलब जहाँ से चार्ज पार्टिकल विल कम आउट, तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकला। यहाँ पर एक डिवाइस मैंने बनाया जिसको बोला जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ पर मेटल प्लेट्स लगा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस एरो साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो मैंने क्रॉस दिया, क्रॉस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इनटू द पेज, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नीचे से ऊपर। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सो दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल निकला, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा हो गया तो चार्ज पार्टिकल विल डेविएट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, द चार्ज पार्टिकल विल डेविएट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसा चार्ज पार्टिकल होते हैं जहाँ पर द नेट फोर्स विल बैलेंस वन अनदर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तो उस समय क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल गो अनडेविएटेड, दैट मीन्स वो सीधा निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर में निकालते, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। सो नाउ इफ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी बाई विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अनडेविएटेड, तो उस वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, वी हैव इक्वेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू टाइम्स कैपिटल ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना था, क्यू भी इंटू बी। तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया तो भी कितना आएगा, ई बाई बी। तो इस रेशियो में जो भी चार्ज पार्टिकल्स निकलता है जिसका वेलोसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, ज़ीरो लगेगा। और उसी चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टर आउट करते हैं इन द वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आई थिंक आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।